बता दूँ, ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके जो है ना घनानंश, ठीक है? क्या डिस्ट्री ये घनानंश के जो है ना तीसरा नंबर ये चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर है आपका क्लास 10वीं का काव्यखंड का, ठीक है? देखिए क्वेश्चन जो है दृष्टि इसमें 2 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दृष्टि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसका बाद आंसर को बताते हैं, ट्रिक के साथ बताएँगे, कभी आप जीवन में भूल नहीं पाएँगे दृष्टि। अब वीडियो को भगाना नहीं, ए टू जेड सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन में कि परहित के लिए ही जो ना देह कौन चुराता है या फिर धारण करता है, समझे? धारण करता है, उसका बाद इसी चीज़ को कहते हैं दृष्टि स्पष्ट कीजिए। अथवा में दृष्टि यहाँ पर मैं खुद बनाया हूँ क्वेश्चन को, घनानंद घनानंद दृष्टि ये जो लेखक है ना घनानंद दृष्टि, इसी के बारे में लिखा गया है कि घनानंद के अनुसार परहित पर और यहाँ पर हित परहित के लिए ही देह कौन जो ना धारण कौन करता है और इसको कहता है स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोनों में से कोनो यदि इसमें क्वेश्चन आते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आप अच्छा खासा जो है ना रिजल्ट निकल सकते हैं और अच्छा खासा आप लिख पाएँगे डिस्ट्रिक्ट। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ए टू जेड बताता हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा-सा जानकारी के लिए बता दूँ डिस्ट्रिक्ट कि मंजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। क्लास 10वीं और 12वीं डिस्ट्रिक्ट दोनों पर आता हूँ, ए टू जेड जानकारी दूँगा, ट्रिक के साथ आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। सबसे पहले अब आइए मैं आंसर बताता हूँ और आपको स्क्रीनशॉट भी बाद में देने दूँगा, ठीक है? यानी कि वही मौका हमारे पास रहते हैं, ए टू जेड जानकारी दूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपने क्वेश्चन को देख लिया, क्लास 10वीं का ये आपका जो है तीसरा चैप्टर जो घनानंद से लिया गया है, ठीक है? अब ये उत्तर यहाँ से हो जाता है परहित। परहित का डिस्ट्रिक्ट क्या होता है ना, परहित का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए परहित का मतलब भी मतलब होना चाहिए ना थोड़ा-सा, ठीक है? तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। जो परजन्य का मतलब डिस्ट्रिक्ट बादल हो जाते हैं और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, परहित के लिए जो है ना हित देह बदलना होता है, देह जो है ना बादल धारण करता है। कौन धारण करता है? तो बादल धारण करता है। परहित के लिए ही देह जो कि बादल धारण करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए बादल जल की वर्षा करके, वर्षा जब बादल पड़ेगा तो जल का ही तो वर्षा होगा ना, ठीक है? वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन क्या होता है डिस्ट्रिक्ट, सभी जो प्राणी होते हैं ज़्यादा करके तो पक्षियों को भी अच्छा खासा उसे नदी में पानी मिल जाते हैं, वो भी स्नान वगैरह करते हैं। कभी क्या आप देखे होंगे डिस्ट्रिक्ट नदी नहर में सबसे, उसके बाद खेतों में जो होते हैं जो फसल लगे रहते हैं उसको भी सुविधा हो जाते हैं, यानी कि वो भी जो मर जाते हैं तो वो भी सही हो जाते हैं। उसके बाद प्राणी मनुष्य को भी जब देखिए जब नदी पोखर में जब पानी नहीं रहेगा तो जो चापाकल जो होते हैं उसमें भी पानी नहीं आने लगता है, तो ये सबको जो है ना फायदेमंद हो जाता है जब बारिश पड़ते हैं, तो ठीक है? तो इसीलिए कहा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कहा गया कि वर्षा करके जो है सभी प्राणियों को जो है ना जीवन मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट एक नया दे देता है, ठीक है? तो देता है क्या डिस्ट्रिक्ट, जीवन देता है। उसका बाद देखिए यहाँ से प्राणियों में जो है ना सुख जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट, चैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? यानी कि स्थिरता हो जाते हैं, वो स्थापित करता है। कौन करता है? तो जब बारिश पड़ता है तब ये सब चीज़ें होता है डिस्ट्रिक्ट, सुख चैन हो जाता है, ठीक है? उसके जो ना विरह के आँसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता मतलब कि जो किसान होते हैं ऋषि, उसको भी अमृत का वर्षा दे करके जो है ना वो एकदम से उसे भी सुखाड़ जब होते हैं तो उस जो है ना जाता है, ठीक है? तो जीवनदाता को क्या होते हैं ऋषि, जो कि यहाँ पर देखिए जीवनदाता हो जाता है, ठीक है? वर्षा करके। तो ऋषि ये था छोटा-सा क्वेश्चन, ऋषि मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन का आंसर कर दिया और ज़्यादा करके ये क्वेश्चन नहीं आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ऋषि ये जो है ना आपका 3 नंबर में 4 नंबर में आता है, ज़्यादा करके 2 से 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? ज़्यादा करके 2 से 3 नंबर में आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन हो चुका है अगले वीडियो में और इस जो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, जिसको पीडीएफ लेना होगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेंगे, 1 हैंड पेमेंट कीजिएगा हमारा और 1 हैंड पेमेंट करने के बाद आपको जो है ना पीडीएफ दे दिया जाएगा क्लास 10वीं का। और जो लोग 12वीं में होंगे उसे भी बता दीजिएगा, 12वीं का फ्री में पढ़ाई कर सकता है, ठीक है? 12वीं में जाने के बाद आपको फ्री में मिलेंगे पढ़ाई के लिए सब कुछ, ठीक है? तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो और जिसको लगता है कि सब्जेक्टिव से पढ़ना है तो डिस्कशन में जाइए, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट बताया गया है, ठीक है? तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के साथ। डिस्ट्रिक्ट इसमें 7 क्वेश्चन है जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हो चुका है और तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो चलिए अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे।